अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग अपनी जो है शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पर आई थी किरासिन की साइड पे। ये बड़ी बाज़ार टाइप का लगता है और सारे विंटर कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो न्यू पुराने सब होते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छे रेट पे हमें मिल गए क्योंकि मेरे बच्चों के पास बिल्कुल घर के कपड़े नहीं थे। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे आयशा मरियम की टाइस वगैरह लिए, अपर लिए, जो मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग यहाँ पर बनाया था क्योंकि हम लेट हो गए थे और उसके बाद मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था। यहाँ लाइट की सेटिंग नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आएँ और विज़िट करें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी जैकेट वगैरह सब कुछ मिल रही थी। तो यहाँ पर हम लोग, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा लगता है, लेकिन सारी काम की चीज़ें हैं। मुझसे जितना हो मैंने बच्चों का सारा सामान यहाँ से लिया था। अयान की चीज़ें ली थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे प्लाट का काम चल रहा है जो घर के करीब ही है, हमारे बैक साइड पे ये घर के। तो माशाल्लाह आज हमारी प्लाट पे जो है छत डली है। तो फिर सारे जो मज़दूर थे उन्होंने कहा कि भाई, और वहाँ के जो मोहल्ले वाले थे सब ने कहा कि हमारा मुंह मीठा कराओ, मिठाई मंगवाओ। तो मैं तो गई भी थी, यहाँ पर मज़दूर काम चल रहा था। तो जब मैं आई हूँ तो फिर हस्बैंड ने अर्जेंट ही मिठाई मंगवाई। और थोड़ी बहुत मैंने अपने लिए घर के लिए निकाली थी, बाकी सब वहीं भिजवा दी थी। हस्बैंड लेके जा रहे थे। और अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि जिनका अपना घर नहीं है ना, अल्लाह पाक सबसे पहले उनको अपना घर दे। बाकी ख्वाहिशें तो पूरी होती ही रहती हैं। और यहाँ पर आते ही मैं किचन में लग गई थी क्योंकि अभी मैं खाना बना के नहीं गई थी। शाम में मैं किरासिन चली गई थी शॉपिंग के लिए। तो वहाँ से आते ही मैं किचन में लगी थी। तो यहाँ पर सारा राशन भी आज हमारा है। संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा काम थे हमारे। राशन आया, फिर मैं मार्केट शॉपिंग के लिए चली गई, फिर घर के काम वगैरह, प्लॉट पे काम चल रहा था। तो यहाँ प्लॉट पे तो मेरे ससुर थे, तो यही सब लोग देख रहे थे। तो माशाल्लाह वो काम तो निमट गया। और यहाँ पर मैंने फिर, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आता मैं क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने मटर आलू के चावल ही बना लिए थे। और यहाँ पर रायता मज़ेदार सा तैयार हो रहा था क्योंकि सबको ही बहुत भूख लग रही थी। सुबह का हलवा पूरी का ही नाश्ता हमने किया हुआ था। उसके बाद फिर दोपहर के खाने का मौका ही नहीं मिला। और अयान को मैं छोड़ के गई थी, अयान को लेके नहीं गई थी क्योंकि काफ़ी बाइक पे हवा लग रही थी। क्रासिन की साइड पे पूरा पूरा जो है खुला ओपन रोड है और वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सिर्फ आयशा मरियम को साथ लेके गई थी मैं। और यहाँ पर देखिए मेरे गर्मा गर्म से चावल रेडी हो गए हैं और काफ़ी मज़ेदार बने थे। इसमें थोड़ी सी मैंने हस्बैंड के लिए चिकन डाल दी थी जो रखी हुई थी। और बड़े यमी बने थे चावल। और यहाँ पर ये है कि खाना वगैरह हमने खा लिया था। और राशन का ये है कि राशन मैंने फिर बाद में रखा था क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी और मैं इतना थक गई थी ना। एक ही दिन में सारे काम हो ना तो इंसान ज़्यादा थक जाता है। स्लो स्लो काम चल रहे हो ना तो इतना पता नहीं चलता है। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट सबसे पहले खाना रेडी करा है कि मैं बच्चों को टाइम से खाना खिला दूँ क्योंकि नेक्स्ट डे जो है बच्चों को स्कूल वगैरह भी जाना है। और मैंने अयान की तबीयत जब ख़राब थी, जब सोचा था कि जब अयान ठीक हो जाएगा तो मैं मासूम बच्चे खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने छोले भिगो के रख दिए क्योंकि मुझे मंडे को चावल बनाने हैं बच्चों के लिए। और अब तो दो दो खुशी है कि माशाल्लाह मेरा बेटा भी ठीक है और अल्लाह पाक ने हमारा घर आधे से ज़्यादा कंप्लीट करवा दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को लाजमी खिला दूँ घर में बना के, क्योंकि बच्चों की दुआएं लेनी चाहिए, जल्दी कबूल होती है। वैसे न्याज नज़र मेरे हस्बैंड नहीं मानते। वो कहते हैं जो बनाना है बनाओ, बांटो, मना नहीं करते, पर कहते हैं सिर्फ अल्लाह का नाम लेके, अपने रब का नाम लेके बांटो, जो बांटना, बाकी किसी का नाम मत लगाओ। जिससे हम अलग अलग न्याज़ें दिलवाते हैं सबका। मेरे घर में ससुराल में सब दिलवाते, सब क्या दिलती है, पर मेरे हस्बैंड उन चीज़ों को नहीं मानते। पहले मानते थे, अब नहीं मानते। अब जब वो उन्हीं का दिल नहीं करता तो फिर मैं भी थोड़ा इस चीज़ से वो करती हूँ कि मकसद
जो भी दिलवाना है अल्लाह के नाम से दिलवाना है। और यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। ये बिल्कुल पुराने नहीं हैं, जैसे कहते हैं ना वो लुंडा टाइप के कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल न्यू पीस है, ये साफ़ सुथरे हैं। और मैं इसीलिए आपको चेक करा रही थी। और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छी हैं ये क्वालिटी, देखें इसकी कि आप महंगे से महंगे मॉल में भी चली जाना तो आपको मिलेंगी, अच्छी चीज़ भी मिलेगी, पर उसके रेट भी इतने होते हैं। लेकिन यहाँ से हमें मुनासिब रेट में मिले, बहुत अच्छी रेट में मिल गए। तो यहाँ पर ये वाले जो हैं ये वाले आयशा के हैं, आयशा और मरियम के हैं, दोनों के दो दो अपर ले लिए थे। ये मरियम के हैं, ये वाले अयान के अपर लिए, और सब में पॉकेट बने हुए हैं, फुल जिप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हो, कहीं से कोई पीस ख़राब नहीं है। पर मैं फिर भी इसको एक बार वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही रखे हुए होते हैं, हर किसी के हाथ लग रहे होते हैं, मट्टी धूल भी आ रही होती है। तो कुछ इन्होंने अपने पैक करके रखे हुए होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं इसको वॉश करके फिर बच्चों को पहनाऊँ कि जो भी मट्टी धूल है और थोड़े जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो साफ़ हो जाए। बाकी बिल्कुल नए पीस हैं। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा अयान का कलर। और ये मरियम के टाइस हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के ना यकीन करें बिल्कुल कपड़े पहनने के काबिल नहीं, वो सारे कपड़े मैं हटाऊँगी। और टाइस का ये मसला है कि सब की इलास्टिक ख़राब हो चुकी है, सबके पजामे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा टाइस ले लिए थे। और जो जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर अयान भी यहीं अपनी दादी के पास थे, उसकी भी मुझे टेंशन हो रही थी कि वो तंग ना कर रहे हो। और ये हैं आयशा की टाइस। व्लॉग देखते देखते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे सपोर्ट करें। न्यू लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, तो प्लीज़ जब आप लोग व्लॉग देख रहे होते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, कोई मेहनत नहीं लगती है। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे। और वीडियो फुल वॉच करा करें, लाइक करें, आगे शेयर भी करें लोगों से, ताकि मेरी वीडियो आगे जाए। और ये जो है ये आयशा की हैं, ये मैंने शर्टें ली हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। और इनके थोड़े से मुझे गले बड़े लग रहे हैं, वो मैं इसको सेट कर दूंगी। बाकी मैंने पहना के देखे बिल्कुल फिक्स और सेट अच्छे लग रहे हैं। सर्दियों के हिसाब से इनके पापा ने इतने सारे दिला दिए। मैंने कहा आपको इस शुरू में मुझे शॉपिंग करवानी चाहिए थी, अब तो सर्दियों का एंड हो रहा है, एक आध महीना और रहेगी फिर नॉर्मल मौसम पे हो जाएगा। पर जब तक मौसम सही है, जब तक बच्चे पहनेंगे, फिर मैं इसको पैक करके रख दूँगी। अगले साल इंशाल्लाह काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊँ, पर अयान की तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये कि थोड़ा हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपने टाइम से हर काम होना तो ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा आयशा पे लग रहा था, मैंने पहना के देखा था। और इस टाइप के कपड़े बहुत हैं वहाँ पर, और टाइस वगैरह हैं। बच्चों के हिसाब से बेहतरीन बाज़ार है, बिल्कुल मेन किरासिन पे ही लगता है, ज़्यादा कहीं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो हुई कुरंगी की, तो हमें तो वहाँ से करीब पड़ गया था। और ये सारे आयशा के हैं। और उसके बाद ये जो है ये मरियम के। मुझे ना नींद आ रही है मैं ना सुबह सुबह वाइस कर रही हूँ, अभी बच्चे स्कूल गए हैं। और क्योंकि आज मुझे न्याज दिलवानी, क्योंकि मैंने संडे वाले दिन अपलोड नहीं करा है, ये मंडे का दिन है जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ अपनी वीडियो की। और ठंड भी लग रही है, सर्दी भी है, तो मैंने कहा वीडियो तो डालनी है, इसलिए मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं इस टाइम पे सो जाती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के। तो मरियम के भी काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए, देखिए अच्छे अच्छे कलर हैं और न्यू डिज़ाइन है। और इस टाइप के तो आप मार्केट में जाए तो दो दो तीन तीन हज़ार रुपये बोलते हैं, ज़्यादा हुआ तो 1500 1600 के एक एक सूट पड़ता है। तो जब इतने सस्ते हमें बच्चों के मिले, और मुझे तो घर में ही पहनाने, घर के हिसाब से बेहतरीन है। और ये अयान के सारे पजामे लिए मैंने, क्योंकि अयान के पजामे भी बिल्कुल ख़त्म, एंड हो गया बस समझे, तीनों बच्चों के कपड़े ऐसे ही एंड हो गए। और ये भी अयान के अपर मैंने वगैरह लिए थे, 2 अपर मैंने ले लिए थे, और बल्कि 4 अपर हो गए अयान के और थोड़े बहुत कपड़े आएंगे। तो देखिए मैं हो सकता है कि नेक्स्ट संडे को जाऊँ,
और यहाँ पर मैंने अपने शूज़ ले लिए थे, पाँव पे पहने थे मैंने, अच्छे लग रहे थे, कलर भी प्यारा है और अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं, गरम गरम से। अगर सर्दियों में आप पहने तो बड़े अच्छे हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ये मैंने हस्बैंड को बोला था कि मुझे एक किचन के लिए ना एक स्लीपर दिला दें, और ये देखने में बड़ी अच्छी और क्यूट लग रही है। तो हस्बैंड ने कहा तुम 2 ले लो। मैंने कहा भैया आप एक ही दिला दें, तो इन्होंने मुझे 2 दिला दी थी। बच्चों के शूज़ लिए, बच्चों के शूज़ बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए क्वालिटी देखिए आप, इस टाइप के आप मार्केट और बाज़ारों में चले जाएँ आपको नहीं मिलेंगे। एक ही बार 2 बार पहनने में सिलाइयाँ खुल जाती हैं। और ये सर्दियों के हिसाब से बिल्कुल पैक होने वाले शूज़ हैं। शूज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और जेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, पर अभी हम बच्चों के लिए गए थे तो हमने सिर्फ बच्चों का ही सामान लिया है। और ये मरिया उसके हैं, सॉरी आयशा के हैं। और ये सब और ये सब एक बार वॉश हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। और मरियम के भी 2 शूज़ हो गए थे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा।